जय हिंद दोस्त। आप सभी का स्वागत है अपना रैंकर कुल एजुकेशन पे। आज हमारा पाइप एंड सिस्टर्न का क्लास नंबर 2 है। जिन्होंने अभी तक क्लास 1 नहीं देखे हैं और टाइम एंड वर्क का क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप टाइम एंड वर्क का क्लास देखिए, तब जाकर आपको जो है पाइप एंड सिस्टर्न का क्लास समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हमारा टाइप 2 होगा। टाइप 1 आपको जो है कल की क्लास में करा चुके हैं और यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पर ये क्या है, दो पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि ए नाम का एक हौज है और बी नाम का एक हौज है, वो 30 मिनट और 40 मिनट में क्या कर सकते हैं, टंकी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कैपेसिटी निकालना। क्या निकालना, कैपेसिटी। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 और 40 का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। क्लियर। अब 30 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 40 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया ए और बी का। अब आगे पर ये बोल रहा है दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। दोनों पाइप को क्या किया जाता है, एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 24 मिनट में क्या कर रहा है, 24 मिनट में टंकी को भर रहा है। कौन, तो ए भर रहा है, दूसरे पाइप को बंद करना है। अगर दूसरे पाइप को बंद करना है तो पहला पाइप को क्या करना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। तो चालू रखेंगे तो कितने बार में कितना गुना करेंगे, 4 से। तो 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना होगा, 96। यानी कि 96 यूनिट टंकी को क्या करेगा, भर देगा। कौन, यानी कि ए जो है 96 यूनिट टंकी को भर सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना करना है, 96। 96 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 24। कितना बच जाएगा, 24 यूनिट हमारा ये रिमाइंडर में रहेगा। अब बोल रहा है दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। दूसरे पाइप कितना एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रहा है, 3। तो डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद कितने बार में कटेगा, 8। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि 8 मिनट के बाद जो है बी को क्या करना पड़ेगा, दूसरे पाइप को बंद कर देना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जो है कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जो भी फॉर्मूला है वो टाइम एंड वर्क के आधार पर ही इसमें टोटल कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में क्या होता है, भरा जाता है। दो पाइप है, कौन कौन, मान लीजिए ए है और बी नाम का कोई पाइप है दूसरा। 20 मिनट और 30 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और 30 से काटेंगे तो 2 बार में। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए ताकि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। तो कितने मिनट के बाद भरेगा, 10 मिनट के बाद। और कौन सा पाइप को बंद करना है, पहला पाइप को अगर हम बंद कर देते हैं तो दूसरा पाइप कितना यूनिट कार्य करेगा, 2 यूनिट। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 2 से। तो 2 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 गुना 2, यानी कि 20 यूनिट टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 20 यूनिट टंकी क्या हो जाएगा हमारा, भर जाएगा। तो टोटल भरना कितना है, 60। 60 में से 20 टंकी भर गया है तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा, 1 मिनट, 20 यूनिट टंकी हमारा क्या हो गया है, भर गया है। तो बचेगा कितना, 40। अब ये 40 यूनिट जो हमारा रिमाइंडर बचा है,
रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर जो हमारा 40 यूनिट बचा है। ये 40 यूनिट भरा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला पाइप को कब बंद किया जाना चाहिए। दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 3 + 2, 5 यूनिट कार्य कर रहा है। कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में। तो 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद पहला पाइप को जो है, यानी ऑप्शन नंबर पहला पाइप ए को जो है कितने मिनट के बाद बंद करना होगा, 8 मिनट के बाद। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया, ग्रुप डी 18 में पूछा गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बता दें, जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, 1 होगा। और टाइप हमारा कौन सा है, टाइप हमारा 3 है। आज के क्लास का कौन सा टाइप है, आज के क्लास का दूसरा टाइप है, और टोटल क्लास का ये तीसरा टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 नलियों ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6, 9 और 12 घंटे में क्या कर सकती है, पूर्ण रूप से भर सकती है। अब समझिएगा, यहाँ पर ए, बी और सी 3 टंकी है। कितने कितने मिनट में भर सकता है, घंटे है ना, 6 घंटे में, 9 घंटे में और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट भर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटी निकालेंगे। 6, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 36। 6 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 9 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ये क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया गया। यानी कि, और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ICAR, ICAR यानी कि टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है। ICAR टेक्नीशियन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आगे बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। बोला बी तथा सी, बी प्लस सी को जो है आधे घंटे तक खोला जाता है। आधे घंटे का अर्थ हुआ 1/2। कितना हो गया, 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो बी तथा सी मिलकर कितना कार्य करेगा, 4 यहाँ कर रहा है, 4 + 3 यानी कि 7। 7 गुना 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 घंटे में भर सकता है। यानी कि ये भर दिया। ठीक है, बी और सी मिलकर। तो टोटल है कितना, टोटल है हमारा 36। टोटल कितना है, 36 यूनिट भरना है। और जिसमें कि 7/2 भाग को क्या कर चुका है, भर चुका है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर वर्क। 36 गुना 2 करेंगे 72, 72 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 65/2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर वर्क निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए। तद अनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों मिलकर भरेगा तो कितना समय लगेगा, तो शेष 65/2 है। तो तीनों को जोड़ दो, 6, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 जोड़ देंगे तो 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 2। 13 कहाँ आ जाएगा, 2 के पास। 13 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इसको मिटा देते हैं तो 65 कितना हो गया, 65/26। अब 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 13 से काटेंगे तो 5 बार में। 5/2 आ गया, कितना, 5/2। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 घंटे में जो है ये क्या कर सकते हैं, टंकी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। टंकी को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर हो जाएगा 2.1/2 घंटे में क्या कर सकते हैं, टंकी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आप सब कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन का डाउट है आपका, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जो है इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सही से क्वेश्चन पढ़िए, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कब? सीजीएल के प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टाइप वाइज कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवा रहे हैं। अगर आप यही क्वेश्चन चाहे आप कहीं पर भी देखिएगा तो वहाँ पर एक्स मानकर आपको करवाएंगे, जिसके कारण आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका जो है यहाँ पे मिलने वाला है आपके रैंकर कुल एजुकेशन चैनल पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी क्या है? एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए कोई टंकी है, ए नाम का टंकी है, क्या कर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में टंकी भर सकता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। और एक अन्य टंकी है जो 15 मिनट में भर सकता है, यानी अन्य टंकी को हम बी मान लेते हैं। बी 15 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है। अब आगे एक तीसरा पाइप उसे 2 मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो कि 6 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस मान लेते हैं। तो यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 12, 15 और 6 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा क्या निकल गया, कैपेसिटी। सीपी मान लेते हैं। एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइज, क्या होता है, कॉस्ट प्राइज, या फिर हाँ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइज, लेकिन यहाँ पर सीपी हमारा क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्षमता। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 15 से 4 बार में, और 6 से 10 बार में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। शुरू में पहली 2 पाइपों को 5 मिनट के लिए खुली रखती है। शुरू में ए प्लस बी, पहले 2 पाइप को, शुरू के 2 पाइप कौन कौन होंगे, ए और बी होंगे। इसको कितने मिनट के लिए खोलते हैं, 5 मिनट के लिए खोल देते हैं। तो ए और बी कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 जमा 4 9, 9 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45। अब ये भरने वाला टंकी है तो ये क्या करेगा, भरेगा। ये क्या कर रहा है, भर रहा है। क्या चीज़, टंकी को। टंकी को 60 लीटर का मान लीजिए गैलन है, 60 लीटर पानी अटेगा उसमें, यानी कि भरेगा। लेकिन भर कितना रहा, 45 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। और फिर तीसरी पाइप को भी खोल दिया, तीनों अब एक साथ हो गया, तो टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो भर जितना भरेगा उतना ही खाली करेगा। भर कितना रहा है, 45 यूनिट टंकी को भर रहा है। तीनों मिलकर जो है टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, तो तीनों मिलकर 5 4 9, 9 माइनस 10 करेंगे तो 1 एफिशिएंसी आएगा। 1 एफिशिएंसी के साथ वो क्या कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45 मिनट। 45 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टंकी के 3 नल है। एक टंकी में कितने नल है, 3 नल। कौन कौन, ए बी और सी। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। बोल रहा है ए और बी क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 3 और 4 घंटे में भर सकता है। 3 और 4 घंटे में भर सकता है। जबकि सी जो है इसे 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकता है। सी क्या कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम ले लेंगे, कैपेसिटी क्या आ जाएगा हमारा, 12। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 4 बार में,
4 से काटेंगे 3 बार में और 1 से काटेंगे तो 12 बार में। और ये सी जो है ये निगेटिव वर्क कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है। बोल रहा है यदि नल को उसी दिन यानी कि सेम दिन 3, 4 और 5 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। मान लेते हैं टंकी जो है टिल अब तक यानी कि 5 बजे तक, यहाँ पर टिल लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 PM तक, कितना 5 PM तक का ये कहानी है। कितने टाइम का है 5 PM। अब तो ए कितने घंटे कार्य कर रहा है, 3 बजे स्टार्ट किया 5 बजे तक तो 2 घंटे कार्य किया। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से फिर बी का निकालते हैं। बी कितने घंटे कार्य कर रहा है, 4 बजे स्टार्ट किया 5 बजे तक, 1 घंटा किया और कितने एफिशिएंसी के साथ कर रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 8 जमा 3 यानी कि 11 जो है 11 घंटे काम करके टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। लेकिन बोल रहा है कि अब नल को जो है टंकी को कितने बजे खाली होगा, कितने बजे खाली होगा, जितना टंकी हमारा भरा जाएगा उतना ही टंकी ना खाली होगा। ये तो आप जानते हैं ना कि जितना काम करेंगे उतना ही रुपया हमको मिलेगा। तो ये दोनों मिलकर 11 टंकी भर रहा है, लेकिन खाली कितना देर में होगा, तो बताइए। 4 यहाँ काम हो रहा है, 3 यहाँ काम हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7, 7 माइनस 12 करेंगे, 7 माइनस 12 करेंगे, तीनों को एक साथ काम करवाएंगे तो कितना आएगा 5। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 घंटा कितना हो जाएगा, 2 घंटा बचेगा कितना हमारा, 2 घंटा हो गया। अब बच गया कितना, 5 से काटे तो 1/5, 1/5 को अगर हम घंटे में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना तो 12 हो जाएगा। 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। लेकिन 2 घंटा 12 मिनट हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बजे स्टार्ट किया, कितना बजे, 5 बजे स्टार्ट किया। अगर 5 बजे स्टार्ट किया तो 2 ऐड कर देंगे, 2 घंटे 12 मिनट तो कितने मिनट कितने घंटे कितने मिनट में हो जाएगा, 5 जमा 2 यानी कि 7:12 में वो क्या कर सकता है, टंकी को पूर्ण रूप से खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है RRB ALP 2018 में पूछा गया है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप के आधार पर एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर सेम क्वेश्चन है। 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। मान लीजिए ए है और बी नाम का पाइप है जो कि 15 और 12 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप सी मान लेते हैं। तीसरा पाइप कौन है, सी, जो कि 4 घंटे में यानी कि टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। और यहाँ से हम कैपेसिटी निकालेंगे 12, 15 और 4 कैल्शियम मान लेते हैं कितना, 60, कितना होगा 60 होगा, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे, 15 से 4 बार में कटेगा, 12 से 5 बार में, और 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। ये निगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि इन पाइप को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे सुबह में खोला जाता है तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो मान लेते हैं टंकी कितना बजे स्टार्ट हुआ, 11 AM, प्रातः का मतलब होता है सुबह। 11 बजे टंकी को चालू किया, तो 11 बजे अगर टंकी को चालू किया तो ए कितने घंटे कार्य करेगा, 8 बजे स्टार्ट करता है 11 बजे तक करता है तो 3 घंटे कार्य करेगा। कितने एफिशिएंसी के साथ, 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 12। अब बी की बारी है। बी कितना कार्य करेगा, बी कितने घंटे कार्य कर रहा है, 2 घंटे।
और कितने एफिशिएंसी के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना हो चुका है, 10 जमा 12 यानी कि 22 कार्य हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कितना कार्य, 22 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है कि टंकी कितने बजे खाली होगी। जितना टंकी हमारा फिल होगा, भरेगा, उतना ही टंकी हमारा क्या हो जाएगा, खाली होगा। तो टंकी कितना भरा है, 22, और भरना, और तीनों मिलकर कितना भरेगा, तो 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 + 5 - 15, 5 4 9, 9 में से 15, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा हमारा, 6 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 3 घंटा, कितना हो जाएगा, 3 घंटा। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, 4, 4/6। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 60 से। काटेंगे, कितना हो जाएगा, 10, 10 गुना 4 करेंगे कितना, 40, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा कितना मिनट, 40 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है। लेकिन 11 बजे के बाद, 11 बजे स्टार्ट हुआ, कितना बजे, 11 बजे, 11 AM में स्टार्ट हुआ, और 3 घंटा उसमें ऐड कर देंगे, 3 घंटा 40 मिनट अगर उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो कितना बजे तक में हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2:40 मिनट, 2:40 मिनट। और यहाँ पर PM हो जाएगा, AM है तो अगर ऐड हो जाएगा 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, PM। तो 2:40 मिनट में ये क्या करेगा, टंकी को पूर्ण रूप से खाली कर देगा। और ये क्वेश्चन हमारा MTS 2022 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल के क्लास में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, अगला टाइप, और उसके आगे का सवाल हम कल देखेंगे। और बता दें, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।